बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम बनाने वाले हैं काबली पुलाव। और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए मज़ेदार सा काबली पुलाव बनाना शुरू करते हैं। काबली पुलाव तैयार करने के लिए हमने बीफ का गोश्त लिया है 2 किलो और हमने इसको अच्छे से धो लिया है। और काबली पुलाव बनाने के लिए हमने इस तरह के बड़े बड़े पीसेस बनवा लिए हैं, क्योंकि इस तरह के पीसेस में ही काबली पुलाव बनता है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले गोश्त को हम गला लेंगे। तो बीफ को हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। इसको डालने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 6 गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने गोश्त को अच्छे से गला लेना है और इसकी हमने यखनी भी तैयार कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 4 बड़ी इलायची और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। इससे यखनी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और इसको हमने बिल्कुल लाइट सा तैयार कर लेना है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच नमक। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ये गोश्त की जो बोटियां हैं ये हमने थोड़ी सी साइज़ में बड़ी रखी हैं, इसलिए हम इसको 20 मिनट के लिए बंद करके अच्छे से गला लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और नीचे से आंच हमने बंद कर दी है। और एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी यखनी बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये गल चुके हैं। तो ये ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। इसके बाद हम ये तमाम बोटियां निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 पाव घी डालकर इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। और काबली पुलाव में घी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। घी अच्छे से गरम हो चुके हैं। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज में अच्छे सा कलर आ चुके हैं। इसके साथ ही 2 अदर टमाटर हमने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप पानी। इसको डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। पानी डालने के बाद मसाला अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं और हम इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। और प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और हम इसमें किसी भी मसाला जात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये काबली पुलाव बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होता है, बहुत ही लाइट सा इसका फ्लेवर होता है। और इसके बाद जो बोटियां हमने यखनी से अलहदा की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसाले में हमने इसको अच्छे से भून लिया है और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे यखनी। 3 गिलास हमारे यखनी के हैं और इसके अंदर 2 गिलास हमने पानी डालकर और ये तमाम पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे और जब ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। पानी अच्छे से उबलना शुरू हो चुके हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। और वाइट गोल्ड बासमती चावल हमने 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था और इनका वज़न है 1.5 किलो। और हम ये उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इसके बाद उबलते हुए पानी में हम चावलों को डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं और इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, तो हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। चावलों में अभी पानी बाकी है तो हमने इसको पकने के लिए मज़ीद रख लिया है। और दूसरे चूल्हे पर हम तवे के ऊपर 2 से 3 चम्मच घी डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। और 2 अदद हमने गाजरें लंबाई की शेप में काट ली हैं और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे किशमिश। और ये दोनों चीज़ें हम 1 से 2 मिनट तक घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि काबली पुलाव में
इन दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही ज़बरदस्त काबुली पुलाव बनकर तैयार होता है। 3 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पका लिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं और इसको हम दम पर लगाएंगे। लेकिन दम पर रखने से पहले हम इसके ऊपर गाजरें और किशमिश जो हमने तैयार की थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। इससे काबुली पुलाव में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और इनकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और अभी से ही इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इसके बाद हम इसको दम पर रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्लो आंच पर। 20 मिनट के बाद हमने इसका दम खोल लिया है। इसके बाद हमने ढक्कन को उतार कर इसको चेक कर लेंगे तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही खिले-खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गरमा-गरम काबुली पुलाव हम डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम काबुली पुलाव हम डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे। काबुली पुलाव बनकर तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और लाइट सा टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं यहाँ पर आपको बोटी तोड़कर दिखा सकती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।